और 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे के मकान को गिराया जा रहा है। प्रवर्तन दस्ते की टीम जेसीबी मशीन लेकर वहां पहुंची हुई है। बिकरू गांव जहां पर विकास दुबे का ये मकान है जिसको गिराया जा रहा है। जेसीबी मशीन लेकर ये प्रवर्तन दस्ता वहां पहुंचा है। उसके साथ ही भारी पुलिस बल भी बिकरू गांव में मौजूद है। गुरुवार की देर रात विकास दुबे और उसके साथियों ने फायरिंग करके 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा था। तो ये आपको 2 तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। ये कल और आज की तस्वीरें हैं। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की गई थी। ये बिकरू गांव की तस्वीर है आज की, जहां पर अब विकास दुबे जिन पर यह आरोप है उनके घर को जेसीबी मशीन से गिराया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ चुके हैं। कमाल, ये क्या है पूरी कहानी और इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अभी उस एरिया को घेर रखा है पुलिस ने और वहां मीडिया के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो भी जिम्मेदार अफसर हैं कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन के, अभी वो कुछ बता नहीं रहे हैं और कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन ऐसा पता चला है कि विकास दुबे का घर जो है वो प्रशासन को मालूम हुआ है कि वो गैरकानूनी ढंग से बना है और वो फरार है। हालांकि जब कोई मुल्जिम फरार होता है तो कोर्ट से उसके घर को कुर्क करने की इजाजत ली जाती है, लेकिन ऐसा पता चला है कि उसका घर गैरकानूनी ढंग से बना है, इसलिए उसको उठाया जा रहा है। वहाँ जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, पूरे एरिया को घेर दिया गया है, बड़े पैमाने पे फोर्स लगा दी गई है कि कोई आदमी विरोध करने वाला वहां पे ना आए, और उसको तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने का काम जरूर इसलिए किया जा रहा होगा कि आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कमाल, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, तोड़ने का काम जरूर इसलिए किया जा रहा होगा कि कानूनी तौर पे उनके पास कुछ कागजात होंगे जिससे ये साबित होता होगा कि वो ग्राम समाज की जमीन या कोई सरकारी जमीन या कुछ और जमीन पे उसने कब्जा करके घर बनाया होगा। लेकिन ये सिर्फ घर तोड़ना नहीं है, इस तरह से सरकार या प्रशासन एक मिथक को तोड़ने का कोशिश तोड़ रही है, क्योंकि उसका जो पूरा इलाका है उस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि उसके सजातीय लोग बड़े पैमाने पे वहां रहते हैं। उसके बहुत सारे जो तथाकथित अपराध या जिन अपराधों के आरोप हैं उसके ऊपर, तमाम हत्याओं के, ये भी आरोप है कि उसमें उसके गांव के लोग शामिल रहते हैं। और ये भी वहां पे चर्चा है कि वो जो है गवाहों को होस्टाइल कर देता है अपने दबंगई से, अपने पावर से, और हर मुकदमा उनका छूट जाता है, वो बरी हो जाते हैं, गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। तो गांव के लोगों को ये लगता है कि विकास भैया जो हैं उनके लिए हम कुछ कर गुजरे और वो हमें छुड़ा लेंगे, केस हमारे ऊपर, हमें सजा नहीं हो सकती है। वहां पे गांव में कहते हैं बड़े पैमाने पे उसने लोगों को असलहे का हथियार का लाइसेंस दिलवा रखा है। तो वहां पे एक तरह से वो रॉबिन हुड है, लोगों की मदद करते हैं, लोग उनके अपराध में शामिल होते हैं, तथाकथित अपराध में उनको गवाहों को धमका के वो गवाही से रोक देते हैं, अपने लोगों को बचा लेते हैं सजा होने से। तो ये जो मिथ है कि वो अजेय हैं, इसके साथ में सरकार उस मिथ को भी तोड़ना चाहती है कि पुलिस को इस बेदर्दी से जिसने पूरी सत्ता को चुनौती दी है एक तरह से, वो जी कमाल, तो कहीं ना कहीं ये फिलहाल इसके पीछे की कहानी है, लेकिन उनका जो घर भी है उसको भी गैर कानूनी पाया गया है। इसकी वजह से जेसीबी मशीन लेकर जो प्रवर्तन के साथ पुलिस भी वहां पर पुलिस बल भी मौजूद है और उसको गिराया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। शुक्रिया कमाल।